सुप्रीम टीचर परमात्मा से स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ने की, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगाने की, कर्म करते याद में रहने की। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए सभी की याद बुद्धि से निकाल पाप की याद में रहने की, याद का रजिस्टर ठीक रखने की, सही मायने में शिक्षित करने वाले सत्य शिक्षक की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। समय आ गया है निरंतर परमात्मा की याद में रहने का। अल्टीमेट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के फरमान पर चलकर पवित्र बन समझ से सर्व विकारों को विदाई देकर शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करने का। इसलिए वरदाता परमात्मा से सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान योगी और पवित्र बनने के प्राप्त होते हैं। प्रैक्टिकल में पवित्र रहकर एक परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर इन वरदानों को जीवन में सदा अनुभव करने से निरंतर के योगी बन जाते हैं, पवित्र भी सदा के लिए बन जाते हैं, कभी कभी के नहीं। योगी और पवित्र रहने की अनुभूति आत्मा को शक्ति स्वरूप बना देती है और आत्मा सब विकारों को विदाई सहज ही देने वाली बन जाती है। पवित्रता और योग के बल से शक्ति स्वरूप बनने वाली आत्मा काम विकार पर तो जीत प्राप्त कर ही लेती है, लेकिन फिर कभी भी अन्य विकार अर्थात क्रोध या मोह या लोभ या अहंकार या अन्य विकार के बाल बच्चों के अधीन नहीं होती है। ऐसी शक्ति स्वरूप बनकर सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं पूज्य स्वरूप बनती हैं। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा की वरदान मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमें कभी क्रोध या कभी मोह या कोई भी विकार आ जाए, क्योंकि कोई भी विकार हो हमें ओरिजिनल स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, अंतिम पेपर के अंतिम क्वेश्चन में पास होने नहीं देगा, संपूर्ण निर्विकारी बनने नहीं देगा। इसलिए वरदान मिलने के बाद जागती ज्योत बन पवित्र और योगी रहकर विकारों को विदाई देकर शक्तिशाली स्मृति स्वरूप बनकर वरदान को फलीभूत जरूर करना है। संगम युग समय है जब परमात्मा स्वयं ड्रामा में मौजूद होते हैं। हम आत्माओं के कनेक्शन में कल्प भी एक बार आते हैं, इसलिए हम उनसे बुद्धि का योग लगाकर उनके सम्मुख रह सकते हैं। सम्मुख रहेंगे तो उनकी श्रीमत चित्त पर इमर्ज रहेगी, फिर सोच समझकर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे। ऐसे में श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा, अर्थात भाग्य रूपी परछाई हमारे सदा साथ रहेगी। समझ मिलती है कि जब परमात्मा स्वयं साथ का ऑफर करते हैं तो हमें सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा के सम्मुख रहे अपना पल पल ईश्वरीय कायदे प्रमाण व्यतीत करना है। साधारण से विशेष बनने के सत्य रास्ते पर चल रहे हैं परमात्म पालन में, इसलिए अवस्था हम आत्माओं की निरंतर एक रस आगे बढ़ती जानी चाहिए, अर्थात इम्प्रूवमेंट होती जानी चाहिए। चूँकि आगे बढ़ते हुए परिस्थितियाँ, ऑपोजिशन, विघ्न, परीक्षाएं, अपने ही 63 जन्मों के संस्कार भी इमर्ज होंगे हैं, जिसके कारण अवस्था कभी ऊपर नीचे हो सकती है, उल्टे संकल्प विकल्प स्वप्न आ सकते हैं। रुक गए उसके प्रभाव में आगे तो उल्टे कर्म हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहना है। कुछ भी हो जाए अपनी अवस्था का समाचार तुरंत स्पष्ट रूप में मीठे कल्याणकारी परमात्मा को देना है। उनसे बिल्कुल सच्चा रहना है, कभी भी कोई बात उनसे छिपानी नहीं है। सच्चे दिल पर साहेब राजी रहते हैं। सच्चे दिल में ही सत्य परमात्मा पिता की याद टिक सकती है, तो दिल को परमात्मा के सम्मुख बिल्कुल साफ रखना है। जन्म जन्मांतर के पाप सच्चे परमात्मा की याद में रहकर भस्म करनी है। मन और बुद्धि रूपी प्लेट पर लिखी सारी 63 जन्मों की बातों को, संस्कारों को मिटाना है, बेदाग बनना है। सत्यता दिव्यता की सभ्यता को धारण कर ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं, जो फिर आगे चलते भी बन जाएंगे। अविनाशी खजानों को सभी प्रति बार बार यूज कर बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। जमा का खाता जमा करना है। स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, सेवाओं का खाता जमा करना है। मिले हुए स्वमानों को, वरदानों को प्रैक्टिकल में यूज कर फलीभूत करना है, अपना बनाना है। सर्टिफिकेट्स, मेडल, स्कॉलरशिप लेकर सर्व गुणों से संपन्न बनकर संपूर्ण निर्विकारी बनकर 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्मी बनने की विशेषताओं को धारण करना है। सतोगुणी सतयुगी आत्म अभिमानी बनना है। परमात्मा की मौजूदगी में रहकर सब करके हमें स्टैंप लगवाने हैं। इसलिए अहो सौभाग्य है जो परमात्मा पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में हम सभी के संग चाहना तो यही हो कि कभी भी ये संगम युग खत्म ना हो, क्योंकि सत्य परमात्मा का संग फिर पूरे कल्प में नहीं मिलता है। अपने ही किए हुए उल्टे कर्म के परिणाम के रूप में शारीरिक रोग आते हैं। इसलिए कुछ आत्माएं कहती हैं मीठे परमात्मा को कि अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें,
यहाँ बहुत दुख है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अपने कर्म तो अपने ही भोगने पड़ेंगे। ईश्वर के सम्मुख हैं, उनसे मिल रही समझ की शीतल गोद में हैं, ऊंचे तो ऊंचे बाप के संग में ऊंचे बन रहे हैं, तो दुख से डर कर जल्दी चलने या करने की बात नहीं करनी है। आए हुए परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है और ईश्वरीय पढ़ाई पूरी पढ़नी है। जल्दी करेंगे कार्य जो करना है, पूरा नहीं करेंगे तो सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। ईश्वरीय संतान बनने का सबूत देना है, इसलिए कायदे से हम जल्दी नहीं कर सकते हैं। हर बात की स्पष्ट समझानी चल रही है, जिसके प्रमाण चलकर संगम युग का पूरा आनंद सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु के साथ साथ उन्हें अपना सर्व संबंधी बनाकर संपूर्ण आनंद लेना है। सत्य परमात्मा की यादों में रहना है, उन्हें सम्मुख रख उनसे हर बात समझनी है, उनकी शिक्षाओं पर चलकर ब्रह्ममुख वंशावली होने का सबूत देकर ब्राह्मणपुर का भूषण अर्थात श्रृंगार बनना है, नाम रोशन करना है। दुखों का कारण बताकर दुखों के कारण दे अभिमान और विकारों को छोड़ दुखों का निवारण कर सुख का वर्षा लेने की विधि बताने वाले सुखदाता ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। सभी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर अब एक सत्य परमात्मा में स्थिर करना है। इसलिए देव देव महादेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज बताकर समझ देते हैं कि वो संगम युगी उत्तम पुरुषार्थ के यादगार हैं। उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं, न वे दुख हरते हैं न वर्षा देते हैं। इसलिए उन्हें देख अपना ब्रह्मापन सतयुग की स्थापना अपने लिए करनी है, विष्णुपन दिव्यता के अर्थात पालना के संस्कार बनाने हैं, शंकर बन सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करे, परमात्मा में बुद्धि का योग लगाकर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। बाकी याद तो सुप्रीम शक्ति निराकार पति पावन परमात्मा को ही करना है। उन्हीं में बुद्धि को एकाग्र करना है। महिमा एक सत्य परमात्मा की ही है, वे ही आकर सत्य बताते हैं। इसलिए सुधरना है, सत्य स्वरूप में लौटना है तो एक की याद में रहने का अभ्यास पक्का करना है। उन्हीं से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलनी है। सभी को ये परमात्मा संदेश देना है, क्योंकि इस समय सभी रूहें भटक रही हैं, अनेक बनाए हुए भगवान के विस्तार में फंसे पड़े हैं, अनाथ नास्तिक बने हुए हैं, दुख अशांति मुसीबतों के घेरे में आते जा रहे हैं। सभी को प्रकाश में लाना है। माया का काम है परमात्मा की याद भुलाना और पुरानी दुनिया की चाल चलन गंदे छीछी ख्यालातों के तूफान में उलझना, पर हमें उलझना नहीं है, सदा अलर्ट रहना है। सत्य परमात्मा को झट से बताकर उनकी छत्र छाया में आ जाना है, सही समझ मिलती रहेगी। आत्मा पवित्र है तो तत्व भी पवित्र होते हैं, तो शरीर भी नेचुरल ब्यूटी वाले परफेक्ट होते हैं। आज जो शरीरों में इम्परफेक्शन है, कोई लूला लंगड़ा तो कोई अंधा तो कोई कुब्जा, सब टेढ़े बाके हैं, शरीर कीड़ों से भरे हुए हैं, क्योंकि आत्मा मैली हो गई है, उसके अंदर विकार और बुराई रूपी कीड़े भरे पड़े हैं। अब पुनः नेचुरल ब्यूटी की दुनिया में लेकर जा रहे हैं मीठे पवित्रता के सागर, तो उनकी याद में रहकर उनकी पवित्र शिक्षाओं पर चलकर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। इसलिए अब किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमात्मा द्वारा स्थापन इस संगम युग ईश्वरीय परिवार हो या पाठशाला हो, निराकार परमात्मा माँ बाप शिक्षक सतगुरु हैं। बाकी ब्रह्मा सरस्वती और हम सभी आत्माएं गॉडली चिल्ड्रन हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। सब पुरुषार्थ करते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। विशेषताओं के आधार से भिन्न भिन्न रोल को दर्शाने के लिए ब्रह्मा की आत्मा संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले कर खास कर्तव्य निभाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों द्वारा श्रीमद प्रमाण पाठ बजाते हैं। शरीर को नहीं देखकर निराकार परमात्मा की तरफ बुद्धि को एकाग्र करना है, क्योंकि वे ही पढ़ाते हैं और सही राह दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, निराकार परमात्मा इंस्ट्रूमेंट में बुद्धि न जाए, ये ध्यान रखना है। हमें ज्ञान समझते हुए निराकार को अनुभव करते हुए अपने शरीर को भी भूलना है, तो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को भी भूलना है। समझ मिली है कि हम निराकार आत्माएं हैं। ओरिजिनल में तो हमें फिर से देह अभिमान को तोड़ते ही अभिमानी बनना है, शरीर को याद नहीं करना है, नहीं दिखाई देने वाले नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी परमात्मा को अनुभव करना है। उनसे राजयोग सीखकर राजयोग की बन अपने शरीर रूपी राजधानी को स्थूल कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को कायदे से चलाकर फिर से दैवी सभ्यता की तरफ लौटना है। आसुरी असभ्यता को पीट कर कभी यूज़ नहीं करना है। आदि मध्य अंत का राज अच्छी रीति समझकर फिर चलना है। वाणी से परे जाने का समय है ये, इसलिए सभी छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माओं को परमात्मा का ये फरमान है कि सारी पुरानी दुनिया का दिखाई देने वाले शरीरों का विनाश होने वाला है।
इसलिए अब सिर्फ मुझे एक बाप की याद में रहना है और पावन बनना है। बुद्धिहीन अंधी बन गई आत्माओं को परमात्मा इस समय प्रकाश में ला रहे हैं, नया बना रहे हैं। पुराने पल को छोड़ संपूर्ण नया पवित्र बनना है और औरों को भी परमात्मा द्वारा दिखाई जा रही राह से परिचित कराना है। समझ बन रही है सत्य परमात्मा से कि दुनिया पवित्र गृहस्थ आश्रम से सत्युग में शुरू हुई थी। विकार रूपी विष का नाम निशान नहीं था। विस्मृत होकर दी अभिमानवश हमने विषयाला बनाया है। इसलिए अब हम आत्माओं का फर्ज है कि हम सब पुनः विकार रूपी विष को विदाई देकर घर में रहते पवित्र रहकर फिर से मीठे प्यारे कल्याणकारी शुभ चिंतक परमात्मा के पवित्र बनाने के कार्य में पूरा सहयोगी बने। फिर से पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना में कभी भी कोई अवज्ञा कर विघ्न रूप में बने। पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र बनने का पूरा सहयोग देना है। अविनाशी आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं हम सब, इसलिए एक बार जो रिकॉर्डिंग संकल्प बोलकर हम द्वारा करते हैं वो अविनाशी हो जाता है। रिकॉर्ड प्लेयर से मिटता नहीं। अपने समय पर हम सब पुनः पाठ में आ जाते हैं, इसलिए मोक्ष मिले ये सोचना व्यर्थ है। श्रीमत पर चल हम पुनः श्रेष्ठ बन सकते हैं। हमें याद रखना है कि 84 जन्म पूरे हुए हैं। कल्याणकारी प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को लेने आए हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और खुद को तैयार करना है, क्योंकि साथ चलने के लिए हमें लायक भी बनना है। उनकी याद में रहकर ही लायक बन सकते हैं। याद में नहीं रहेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे, इसलिए निरंतर याद में रहने का टेंशन रखना है। स्नेह से लेकिन गंभीरता से पुरुषार्थ करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर कईयों को याद किया है, कई रिश्ते बनाए हैं, कई जन्म विकार में गए हैं। अब हम निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा का फरमान है कि निराकार होकर मुझे याद करो और निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनो। दुख भले पड़ जाए लेकिन सम्मुख मिले हुए ईश्वर को कभी ये नहीं कहना है कि बाबा यहाँ कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं। लेकिन साक्षी होकर परमात्मा संग अपने हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं और सब तरह के दुखों को पार करना है। सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा सुखी रहना है। मीठे परमात्मा को जल्दी करने को कहने वाली आत्माओं से शिकायत है परमात्मा को कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, जबकि उनकी शीतल पालना मिल रही है। ऊंचते ऊंच बनने का चांस मिल रहा है, फिर तो पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। सच्ची रूहानी यात्रा पर हैं हम, इसलिए औरों की याद बुद्धि से निकाल एक सत्य परमात्मा की याद में रहने की वफादारी निभानी है। वफादार नहीं बनेंगे तो कड़ी सजाओं के भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि विकर्मों का खाता रह जाएगा जो फिर धर्म